अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दौर जदीद के साथ ज़राअत के अंदर जदत लाने के लिए हमने भी ज़िला बदीन के अंदर अपनी ज़मीन के अंदर फर्स्ट टाइम वर्टिकल स्विंग के और छोटी बेड के ऊपर काश्त करने के लिए गन्ना स्टार्टिंग की है। जो ज़िला बदीन के अंदर हम पंजरों के अंदर इस टाइम अपनी ज़मीनों पे मौजूद हैं और ये आप देखें कि नए जो हम गुली को हमने इस तरह कटिंग करवाई है अपनी, ये हारी हमारे लगे हुए हैं जो कटिंग कर रहे हैं। तो इसमें नीचे वाली साइड हमने गुली की आंख जो है उससे थोड़ा नीचे रखा है, बाकी साइड ऊपर है। फ़िलहाल तो इसको 1 फुट पे हमने वेयर करनी चाहिए जैसे हम देख रहे हैं, लेकिन हम इसकी फ़िलहाल फर्स्ट टाइम ट्राइंग के लिए आधा फुट पे वेयर कर रहे हैं और शुरू से लेके आखिर कटिंग तक हम अपने नाज़रीन के साथ मौजूद होंगे और उनको बताएंगे कि इस गन्ने की कितनी ड्रिलिंग होती है, क्या कुछ होता है और इसकी एवरेज क्या आएगी, किस तरह ये रहेगा। तो इस बारे में चौधरी अफजल साहब भी आपको बताएंगे, तो आपको गाइड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक हो? खैरियत से। हमने ज़िला बदीन में काश्त किया है। तकरीबन 3 फुट वाले बेड पे को तकरीबन 12 से 13 एकड़ हमने काश्त कर चुके हैं और अभी 4 फुट वाले बेड पे हम स्विंग कर रहे हैं इंशाल्लाह। ये कम से कम पानी की अपाशी का निज़ाम सेट चला तो पानी बंद नहीं हुआ तो हमारे पास तकरीबन 1500 से 1600 मन क्रॉस करेगा, प्लस आएगा। और जो 4 फुट वाला बेड है, हमारी कोशिश है कि 1800 से लेकर 2000 तक लेके जाएं। कुछ हम 10 से 12 एकड़ स्विंग कर रहे हैं कि ये वाली, ठीक है, और कुछ 10 से 12 एकड़ जो है हम साइड वाली कर रहे हैं। देखते हैं कि साइड वाली में कितना इजाफा होता है एवरेज में और खड़ी गुली में कितना इजाफा होता है, इसलिए हम तैयारी कर रहे हैं। इंशाल्लाह कोशिश है कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा एवरेज लाएं और आप दोस्तों को भी बताएं। हम ये देख रहे हैं कि जो इस तरह की स्विंग होगी जो सीधी वर्टिकल लगेगी, इसमें टिल्डरिंग क्या होगी और जो साइड पे हम लगा रहे हैं गन्ना वो हमने कुछ वेयर किया हुआ है, हम आपको दिखाते हैं जो स्विंग हुई हुई है हमारी। तो हम शुरू से लेकर एंड तक आपके साथ रहेंगे, आपको दोनों किस्म की टिल्डरिंग दिखाएंगे क्या है, क्या करदगी है। और बेड पे हमारा ये जो लगाने का तरीका ये है कि जो हमारे पास पानी के हालात काफ़ी कम है, तो इस वजह से ये है कि बेड के अंदर उसका एक किस्म की वट रहता है, नमी रहती है और जड़ को फैलने के लिए जगह मिलती है। जो बेड है हमने अच्छे तरीके से नरम है, ये वाली हमारी ज़मीन तो खैर नरम है, ये वरासी ज़मीन है। बाकी जो हमारे पास थोड़ी हार्ड ज़मीन है तो उसमें भी हमने रूटावेटर लगा के हमने उनको नरम किया उस ज़मीन को। तो बेड को बिल्कुल मिट्टी को नरम करके ताकि उसके अंदर उसकी जो जड़ है उसको फैलने का टाइम मिले और जो उसका बेड है उसके अंदर उसकी एक नमी रहे और जिसकी वजह से पानी अगर कुछ दिन लेट भी हो जाए तो उसके ऊपर गन्ने के ऊपर कोई असर ना पड़े। आ जाएं हम आपको अपनी ज़मीन जो दिखाते हैं जो हमने तैयार की है। ये जो हमने कटिंग करवाई थी साइड में गन्ना लगाने के लिए, उसकी इस तरह की हमने कुछ कटिंग की है और हम इसको जो ज़मीन के अंदर शिफ्ट करवा रहे हैं वो हम इस तरीके से शिफ्ट करवा रहे हैं ताकि इसके अंदर जो गुली का साइज़ है वो ज़्यादा गैप ना आए। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने ज़मीन के अंदर ये शिफ्टिंग करवाई, इस तरह के हमने कुछ बेड बनाए और ज़मीन हमारी वरासी थी और उसकी वजह से अभी हमने प्रॉपर हल वगैरह तो उस हिसाब से नहीं बनाया, हमने फिलहाल जुगाड़ करके बनाया कि इस साल हमारी एवरेज वगैरह अच्छी आती है। अगले साल से इंशाल्लाह हम अपना बाकायदा से हल बना के और बेड एक प्रॉपर तरीके से बनाएंगे। तो ये ज़मीन हमारी वरासी थी, उसकी वजह से बेड हमारे थोड़े ऊपर नीचे होंगे, गन्ने के ऊपर कहीं मिट्टी आ गई है। तो इसके बारे में अभी अब्दुल भाई आपको बताएंगे। जी बिल्कुल, ये हमने काश्त किया है गन्ना, जो ये हमारे पास हल नहीं था, हमने एक जुगाड़ किया है जो पाकिस्तानी जुगाड़ होता है, उसी जुगाड़ के साथ हमने ये बेड बनाए हुए हैं। कुछ हम इसको अल्लाह खैर करे, कुछ ये जर्मिनेशन इसकी हो जाए, इसके बाद बेड को दुरुस्त करेंगे। जैसे बेड मशीन का बना होगा इसी तरीके से होगा और इसको थोड़ा गहरा भी करेंगे, इसकी बदाई भी करेंगे, गहरा भी करेंगे, जिसमें अपाशी वाला निज़ाम जो है कि पानी कम से कम इस्तेमाल हो और फर्टिलाइज़र देने में भी हमें सहूलत होगी, क्योंकि छटा नहीं करना पड़ेगा। ड्रम रखेंगे खंदी पे, वाटर पे रखने के बाद नलकी लगी होगी, खोल देंगे तो उसके साथ जो है कि ड्रिप वाला निज़ाम है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, इंशाल्लाह बेहतरी होगी। इसके अंदर एक और चीज़ का बहुत ख्याल करना है कि ये जो हमारा गन्ना है इसके ऊपर हमने मिट्टी इसकी आँख के ऊपर नहीं डालनी बार बार। जो हम इसकी साइड में भराई करेंगे या इसके सपोर्ट के लिए साइडों से मिट्टी लगाएंगे, उसमें भी हमने ये ख्याल करना है कि इसके ऊपर मिट्टी ना, इसके साइड में मिट्टी आए ताकि हवा के साथ हमारे इन इलाके में तेज़ हवाएँ चलती हैं, उसके साथ ये गन्ना गिरे नहीं। इस करके हमने थोड़ा बेड ऊपर से छोटा किया है, वो मिट्टी हम उठा के इसकी साइड में इसकी सपोर्ट में लगाएंगे बाद में, और वो हम आपको शुरू से लेके एंड तक सारी डिटेल आपको के साथ शेयर करते जाएंगे। शुक्रिया। तीन ज़मीन मज़दूर हमारे स्विंग कर रहे हैं, तो इसका अब करने का तरीकाकार ये है कि जो हमने इसकी ये कटिंग की है तो इस आँख तक हमने इसको करना है ज़मीन के अंदर।
जैसे कि अभी ये एरिया है और जहाँ पे रसाल है और यहाँ में हमने आँख को टच करके और ये आधे फुट के हिसाब से हमने छोड़ देना है। तो ये देखें, ये हम लगा रहे हैं, ये साइज है तकरीबन एक आँख। जो एक आँख है, ये आँख इतने गहरी लगानी है कि यहाँ से इसकी जड़ें निकल आए। ये जड़ों वाला एरिया है या सराउंडिंग एरिया, ये आँख वाला, ये मिट्टी में अंदर साल में जाए। कटिंग थोड़ी गलत की हुई है, इस वजह से वो बड़ा पीस नीचे लगाया है। वो कटिंग वाले ने थोड़ा हमारे पास गलती की है। बाकी जो पीस है उनका ये एरिया जो है हमने ऊपर ही रखना है। ये देख लें, आँख जो ये ऊपर की तरफ हो, जैसे कि चौधरी साहब ये लगा रहे हैं। ये लग गया। ये बस ये हम फिलहाल फुट के ऊपर करना चाहिए, लेकिन हम फिलहाल आधा फुट के ऊपर कर रहे हैं। फिर कुछ हम एकड़ फुट के ऊपर भी लगाएंगे और आपको इसके बारे में डिटेल बताते हुए जाएंगे। ठीक है भाई, ये देख सकते हैं कि जो हमने साइड में गन्ना लगवाया है, गुली इसकी लगवाई है, वो हमने इस तरह लगाई है। ये ज़मीन हमारी थोड़ी वरासी है, इसकी वजह से इसमें अंदर बेड के अंदर हो गई है, मतलब फिल्ट हो गया है। तो अभी हमें ये करेंगे कि ऊपर से बेड के भी लेवल करवाएंगे कोडरों के साथ। जब ये थोड़ा टेलरिंग करके इस साइज़ में पहुंच जाएगा ना हमारा, तो बेड के ऊपर से हम सीधे ही कराएंगे उसको, बिल्कुल एक जैसे मशीन का बेड होता है इस तरह का बनवाएंगे। और इसको इसके ऊपर मिट्टी नहीं लगानी, इसके ऊपर हमने मिट्टी नहीं लगानी। इसके हम साइड में, जब ये ऊपर आ जाएगा साइड में, हम थोड़ी इसकी सपोर्ट करेंगे और इस बेड को हम इस जगह पे ले जाएंगे। वैसे ही वो बेड भी इधर आ जाएगा। बीच में हमारी जो नाली है वो हमारी थोड़ी छोटी हो जाएगी और उसकी वजह से ये होगा कि ये जो हमारा गन्ना है, इसको अगर इस जगह तक मिट्टी आ जाती है तो इसकी सपोर्ट हो जाएगी। जो उधर तेज़ हवाएं चलती हैं हमारे पास, उसकी वजह से ये घिरेगा नहीं और ये मतलब एक सपोर्ट के साथ रहेगा। और फिर हम इंशाल्लाह आपको ये टोटल जो भी चीज़ें आपको आगाह करते रहेंगे टाइम बाय टाइम।